लोकल लेबरों के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किए। यहाँ पे लोकल लेबरों के लिए कुछ सुविधा नहीं है। 5 किलो राशन की ज़रूरत के बजाय हमें परमानेंट 5 बिस्सा या 5 बीघा ज़मीन दे दें या हमें परमानेंट नौकरी दे दें। इसमें नौकरियाँ मिलती थी लोगों को, वही फैक्ट्रियाँ आज वो प्राइवेटीकरण हो रहा है, सब ठेके पे चले जा रहे हैं। जरूर बहुजन समाज के लोगों के जीवन में बदलाव जरूर आएगा। तो क्या लगता है इस पर बदलाव करना चाहेंगे यहाँ के लोग? बिल्कुल, हम जहाँ जा रहे हैं यहाँ के लोकल गुजराती लोग भी चाहते हैं बदलाव हो। इंडिया जिंदा है, हाँ। जिस दिन ये लोग 85 को वोट देना बंद कर देंगे, इस देश से क्या दुनिया से उठ जाएंगे। नहीं हो तो उनका भी जय हिंद जय भारत हो जाता है। हाँ, आज हमारे यूट्यूब, आप जैसे यूट्यूब चैनल वाले जो हैं वो सच्चाई को दिखाते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके बदलते बात। इस वक्त मैं गुजरात के सूरत सिटी के सचिन विस्तार में मौजूद हूँ। ये नवसारी लोकसभा सीट है और वहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। 2024 को जो चुनाव को लेकर के हम लोग बात करेंगे और तमाम तरह की बातें जो निकल के आएंगी उससे हम लोग बात करेंगे। तो आइए पहले बात करते हैं कि क्या रिएक्शन आता है। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम केशव बिंद है। मैं यूपी के संत रविदास नगर भदोही से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे मेरी एक छोटी सी दुकान है GIDC सचिन सूरत में, इन इलेक्ट्रिकल का इन फैक्ट्री में मेरा वर्क है। हम लोग घूम रहे हैं 2024 को चुनाव को लेकर के, तो यहाँ पर क्या माहौल लग रहा है चुनाव को लेकर के? थोड़ा सा आप आगे जाइए ना, थोड़ा नजदीक। हाँ, क्या लग रहा है माहौल यहाँ पर? यहाँ पे माहौल देखो, गुजरात ऐसा प्रदेश है, गुजरात मोदी जी का राज है। हाँ, वो मैं वही कहने जा रहा हूँ आपको। गुजरात ऐसा प्रदेश है जहाँ पे मतलब यहाँ पे एक प्रकार से ट्रायल होता है। कोई चीज़ का अगर मोदी जी को कुछ ट्रायल करना होता है ना, बीजेपी वालों को, तो गुजरात से ट्रायल करते हैं। और यहाँ पे वैसे भी गुजरात में बीजेपी का गढ़ माना जाता है और है भी गढ़, ऐसा नहीं, उसे हम स्वीकार भी करते हैं। और रही बात लोगों का कि मतलब यहाँ पे माहौल क्या है, तो बीजेपी के प्रति लोगों का जो मतलब विचार है वो बहुत ज़्यादा मतलब विरोधाभास है। महंगाई को लेकर के यहाँ पे जिस प्रकार से फैक्ट्रियों में उनके वर्करों का जो उनको 12-12 घंटे काम कराया जाता है। यहाँ पे उन्होंने 12 साल मुख्यमंत्री भी रहे, 12 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन यहाँ के लोकल लेबरों के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किए। यहाँ पे लोकल लेबरों के लिए कुछ सुविधा नहीं है। उनको सुबह टिफिन लेके जाते हैं काम पर, तो वो काम पे उन्हें रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा कोई नक्की नहीं है। तो पहला तो लेबरों का भी ऐसा उनके अंदर रहता है कि भाई हमें तो नौकरी हमारी फिक्स नहीं है कि हम एक कंपनी में जाएंगे तो शाम को दोबारा आते वक्त हमारी कल की नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। जबकि यहाँ पे उन्होंने 12 साल लगभग मुख्यमंत्री रहे और 10 साल प्रधानमंत्री रहे। अच्छा, मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, तो कंपनी क्या जरूरत है, सब अपना आत्मनिर्भर बने। देखो, देश जो है 60% यहाँ पे लेबर वर्क है और कुछ ही परसेंटेज लोग पूंजीपति हैं, कुछ लोग सेल्फ हैं, लेकिन 60% जो है वो लेबर मजदूर हैं। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आत्मनिर्भर ऐसा तो है नहीं कि हमारे बाप दादाओं ने या मजदूरों के बाप दादाओं ने उनको खजाना दे के गए हैं और हम कहीं भी खड़े हो गए, हमारे पास फैक्ट्रियां हम लगा लेंगे, या सरकारें ही ऐसी कोई सुविधा नहीं दी है कि हम डायरेक्ट जैसे बैंक में जाएं हमें लोन मिल जाए। ये तो कहना है और करना, आत्मनिर्भर कहना और करना जमीन पे बहुत फर्क है। अच्छा, मोदी जी कहते थे कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, तो क्या इसमें से गुजरात के लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है? देखो, उनका कहने का तात्पर्य 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात थी, लेकिन मेरा जहाँ तक अनुभव है, मेरे ख्याल से 20 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिल रही है। हाँ, अब समझ सकते हो कि उनका क्या सोच है, ये तो पता नहीं। जो कंपनियां पहले लिमिटेड हुआ करती थी जिसमें नौकरियां मिलती थी लोगों को, वही फैक्ट्रियां आज वो प्राइवेटीकरण हो रहा है, सब ठेके पे चले जा रहे हैं। तो 2 करोड़ रोजगार कहाँ से देंगे, ये तो हमारी समझ में नहीं आता।
तो 10 साल हो गए, उनको 20 करोड़ लोगों को नौकरी देना चाहिए, तो आप बोल रहे हैं कि नहीं मिला नौकरी, 20 लाख लोगों को भी नहीं नौकरी मिला, तो फिर कैसे कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार 400 के पार? देखो, इसमें ऐसा है, जो जितना भारत में झूठ बोल ले, झूठ बोल ले, हाँ, जो जितना झूठ बोल ले और एक प्रकार से अपनी बात को मार्केटिंग कर ले, और भारत ऐसा देश है जहाँ लोगों को वो तुरंत सुनते हैं, उनको लगता है नहीं ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप तो सीधे मोदी जी को कह रहे हैं, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब? हाँ, व्यवहारिक बात है। उन्होंने जितने वादे किए, हमने जो न्यूज़ पहले देखते थे, आज तो न्यूज़ वाले भी उनके पक्ष में हैं। अगर वो पक्ष में नहीं हो तो उनका भी जय हिंद जय भारत हो जाता है। हाँ, आज हमारे यूट्यूब, आप जैसे यूट्यूब चैनल वाले जो हैं वो सच्चाई को दिखाते हैं, हमारे जैसे लोगों को भी दिखाते हैं कि नहीं, इनकी भी पीड़ा है, बराबर। तो जो आज के डेट में लोगों को कहा जाता है कि भाई, अरे मतलब किस पे बात, नौकरियाँ। अच्छा, एक बात बताइए हमें, जैसे मान लीजिए आपने, लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी के खिलाफ विरोधाभास चल रहा है इस वक्त गुजरात में भी, तो इंडिया गठबंधन है और मोदी जी हैं, यानी एनडीए गठबंधन और एनडीए गठबंधन, ये दोनों में से फिर किसको चुना जाएगा? देखो, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों, ये गठबंधन देश में राज कर चुकी हैं। एक ने करीब 65 साल राज किया है, 60 साल राज किए हैं, और ये करीब 15 साल राज कर चुके हैं। एक पार्टी मैं भूल गया, एक पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी, बीएसपी भी है। हाँ, वही मैं कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने, किसी ने 60 साल राज किए, किसी ने 15 साल राज किए, और सब ने ये बीड़ा उठाया था कि भारत को गरीब मुक्त, मतलब गरीबी से मुक्ति दिलाना। लेकिन जहाँ तक ये लोगों ने काम किया, देश को गरीब बनाए, बल्कि 80 करोड़ लोगों को वो राशन दे रहे हैं। हाँ, तो यही कारण है। राशन देने का मतलब क्या होता है? राशन देने का मतलब हुआ कि गरीबी है ना। अगर वो अमीर होता तो 5 किलो राशन क्यों लेता? वो भी तो फिर उसको 5 किलो राशन की क्या जरूरत थी? बीजेपी के जो लोग हैं कहते हैं कि 5 किलो राशन बैठे बिठाए मिल जा रहा है, खाने के लिए चाहिए, लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं आपकी बात को कहता हूँ, अगर बैठा बिठाए 5 किलो राशन से काम चल जाएगा तो शिक्षा कहाँ गई? हमारे बच्चे आने वाला क्या गारंटी है कि 5 किलो राशन मिलता रहेगा? क्या उन्होंने किसी लिखित स्टैम्प पेपर पे दिए हैं? हाँ, और हमारे शिक्षा कहाँ गई? अगर हमके परमानेंट, हमें 5 किलो राशन की ज़रूरत के बजाय हमें परमानेंट 5 बिस्सा या 5 बीघा ज़मीन दे दें, या हमें परमानेंट नौकरी दे दें, कायम के लिए हमारा चलता रहे। 5 किलो राशन क्यों दे रहे हैं? हमें नौकरियाँ दें। एक मिनट, ये बातें बड़ी निकल के आ रही है। मैंने बिहार में जब चुनावी सर्वे कर रहा था, वहाँ भी ये बातें निकल के आ रही थी कि जो मोदी जी हमें 5 किलो राशन हर महीने दे रहे हैं लोगों के पीछे, बल्कि उससे आया कि हमें 2 डिसमिल, 4 डिसमिल, 5 डिसमिल हमें ज़मीन ही दे दे, उन्हें राशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उस ज़मीन से हम ले लेंगे, उपजा लेंगे। और यहाँ भी जो गुजरात में भी लोग जो है कि इस बात को कह रहे हैं कि हमें राशन न देकर के बल्कि हमें ज़मीन ही मुहैया करा दे, ताकि हम उसे अपना परवरिश कर लेंगे, उपजा करके अपना हम भोजन की व्यवस्था कर लेंगे। तो हाँ, तो इस पे जो बीएसपी पार्टी है, ये राष्ट्रीय पार्टी है, और ये देश के हर वर्ग को लेकर के, उसका नारा ही है बहुजन, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। लोग बोलते हैं, कांग्रेस के लोग इंडिया टीवी पर, सॉरी जितने भी टीवी चैनल हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये तो खाली दलितों का पार्टी है। आप बोल रहे हैं कि सर्वजन की बात कर रही हैं। दरअसल दलितों की पार्टी, फिर वो तो खुद ही बोलते हैं, प्रधानमंत्री खुद ही बोलते हैं हम तो ओबीसी समाज से आते हैं। राहुल गांधी खुद ही बोलते हैं, या राहुल गांधी भी जाते हैं भाई खाना खाने जाते हैं, वहाँ पे भी बोलते हैं दलित के घर खाना खाते हैं। तो भाई जब दलितों की पार्टी है तो खाना क्यों दलितों के यहाँ खाते हैं, और दलितों का वोट क्यों लेते हैं? अगर लोग ऐसा कोई कहता है व्यक्ति ये दलितों की पार्टी है, तो मैं बोलता हूँ कि वोट ही लेना वो बंद कर देना दलितों का। वो खुलेआम बोल दें कि हमें दलितों का वोट ही नहीं चाहिए, दलित अपनी पार्टी को वोट करे, उनको ऐसा बोलना चाहिए ना। तो हम लोगों को तो अच्छा है, अगर दलितों की पार्टी बोलते हैं तो देश में तो 85% बहुजन समाज के लोग हैं, जो ST SC OBC जिसे बहुजन समाज कहा जाता है, जिसके जब इसकी स्थापना हुई थी वो टाइम पे मान्यवर साहब ने 85 का नारा देकर चले थे।
तो ये 85 की पार्टी है। और 85 के लोगों की वजह से आज ये इंडिया सरकार थी ना, तो ज़मीन से जुड़े हुए लोगों तक उनका जो लाभ होता था सरकारी मिलता था। इंडिया और एनडीए जिंदा है। हाँ, जिस दिन ये लोग 85 को वोट देना बंद कर देंगे, इस देश से क्या दुनिया से उठ जाएंगे। हाँ, तो क्या 85 के लोग समझते नहीं इस बात को कि जो वोट करते हैं कांग्रेस को, बीजेपी को? भाई वो दरअसल वही तो है, देश में शिक्षा इतना अपाहिज कर दिया गया है, उन्हें इतना गुमराह कर दिया गया है। कभी ये मुद्दा है, कभी मंदिर का मुद्दा उठा देते हैं, कभी हमें दलितों को हिंदू बना देते हैं, जब बारी आती वोट लेने की तो हिंदू बना देते हैं, और जब वोट मिल जाता है तो पता चलता है भैया कि हम हिंदू नहीं, हम दलित हो गए। हाँ, तो हमें इस पे विचार करना चाहिए, हमारे लोगों को विचार करना चाहिए। हमारे जो हित की बात करती है, जो हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी मतलब भारत की पार्टी है, मतलब 85% जैसा कहा जाता है कि देश में हिस्सेदारी के हिसाब से उसका मान्य होता है। तो देश में अगर 85% लोगों की पार्टी अगर बहुजन समाज पार्टी है तो देश की सबसे बड़ी पार्टी वही है। और लोगों को खुल के बगैर डरे बीएसपी को वोट करना चाहिए। बाबा साहेब ने जो हमें अधिकार दिए हैं, और एक ही ऐसा ये अधिकार है जिससे हम अपने बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य, आने वाली पीढ़ी का भविष्य हम इसी वोट के माध्यम से बदल सकते हैं। और समाज के जो चाटुकार लोग हैं उनके बहकावे में न आकर के अपने मूल पार्टी जो हमारी बहुजन समाज पार्टी है उसको वोट देना चाहिए। और बहन जी जो पूरे देश में अभी उनका दौरा चालू है, उनके हाथों को मजबूत करना चाहिए, और मजबूत नहीं उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ 60 साल आपने कांग्रेस को दिया, 15 साल बीजेपी रही सत्ता में लगातार, मतलब 10 साल लगातार रही, एक बार अटल जी रहे। हाँ, तो एक बार बहन जी को बना कर देख लीजिए, देश में कैसा बदलाव आता है। भाई मौका तो देना चाहिए ना लोगों को। बिल्कुल। हाँ, अगर बहुजन के लोगों को ये होता है कि भाई हमारे लिए कुछ हो नहीं रहा है, तो एक बार बहन जी को वोट दीजिए, अपने घर में ही वोट दे दीजिए, आप देखिए आपके जीवन में क्या बदलाव होगा। मैं तो यूपी से आता हूँ, वहाँ पे बहन जी की जब सरकार थी ना, तो जमीन से जुड़े हुए लोगों तक उनका जो लाभ होता था सरकारी मिलता था। और तो नहीं मिल रहा है। अभी जमीन पे नहीं, कागजों पे मिल रहा है। कागजों पे मुद्रा लोन है। हाँ, और तमाम ऐसे छोटे छोटे लोन जो दिए जाते हैं, अब कमाई तो है नहीं। चलिए मैं एक लास्ट और सवाल कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं 2024 को लेकर घूम रहे हैं हम लोग, तो गुजरात में कैसा माहौल है? बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कैसा माहौल बन रहा है? देखो यहाँ पे आपको बता दूं कि इंडिया और एनडीए गठबंधन है, आम आदमी पार्टी भी गुजरात में है, और बीएसपी तो पूरे भारत में है। ऐसा कहने की बात नहीं है, उसकी कोई वो पहचान की मोहताज नहीं है कि बीएसपी की क्या पहचान है। बीएसपी का नीला मतलब झंडा ही काफ़ी है लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो माहौल है, माना मैंने भाजपा का ये गढ़ है, मानता हूँ कि हमारी फाइटर है, भाजपा से हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता। अगर हम वोट देंगे, स्वाभाविक बात है बदलाव आएगा, और अगर बदलाव आया तो जरूर बहुजन समाज के लोगों के जीवन में बदलाव जरूर आएगा। तो क्या लगता है इस बार बदलाव करना चाहेंगे यहाँ के लोग? बिल्कुल, हम जहाँ जा रहे हैं यहाँ के लोकल गुजराती लोग भी चाहते हैं बदलाव हो। और ये जो देश पे एकदम झूठा एक नंबर का बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको हटाया जाए कुर्सी से। गुजरात के लोग भी चाहते हैं कि मोदी जी को हटाया जाए। हाँ, एकदम बिल्कुल हटाया जाए। हम भी यहाँ घूमते रहते हैं, हम एक प्रकार से छोटे मोटे व्यापारी भी हैं, और लोगों के सामाजिक छोटा मोटा काम भी करते हैं। जो गुजराती हैं यहाँ के लोग, वो भी चाहते हैं वाकई में कि यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी को हटा दिया जाए ताकि सही से काम चल सके। हाँ बिल्कुल, वो भी परेशान है, वो भी परेशान है, उनको भी रोजगार नहीं है। अरे यहाँ धन्ना सेठों का जमाना है, उनको सब्सिडियाँ मिल रही हैं, और गरीबों के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, उनको हाँ दिया जा रहा है, तो वही 5 किलो राशन से थोड़ी जीवन पार होने वाला है। हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, इस बार बदलाव भी चाहिए। इस बार बदलाव भी चाहिए एकदम। क्या नाम पड़ा आपका? मेरा नाम केशव बिंद है। तो देखिए, शुक्रिया सर, बात करेंगे हमसे। धन्यवाद।
ये केशव बिंद जी हैं और हम लोग उत्तर प्रदेश से, ये लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, यहाँ पर रोजगार के लिए आए हुए हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि गुजरात में भी मोदी का जो विरोधाभास चल रहा है, बेशक बीजेपी का गढ़ है, लेकिन यहाँ भी बीजेपी के लोग खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि लोग राशन को नहीं, लोग जो है कि उन्हें कह रहे हैं कि रोज़गार को चाहिए, तो रोज़गार भी यहाँ पे फिक्स नहीं हो पा रहा है लोगों को। 12 घंटा जो है कि ड्यूटियाँ कराई जाती है, कागजी में जो है कि 8 घंटा चलता है ड्यूटियाँ। बाकी तमाम तरह की घटनाएं घटती है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ लोग कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ नहीं, लेकिन ग्राउंड पे जाने का मतलब ये लगता है कि नहीं बीजेपी के खिलाफ है। अब मीडिया में जो है कि नहीं दिखाता है कि बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, लेकिन वाकई में देखा जाए तो बीजेपी के अंदर अंदर सब लोग जो है कि खिलाफ कर रहे हैं। बाकी आप लोग आपका नाम क्या है? मेरा नाम केशव बिंद है। केशव बिंद जी की बात से कितना सहमत हैं, क्योंकि गुजरात में हैं फिलहाल में, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।